हेलो दोस्तों, मैं सुनील कश्यप छत्तीसगढ़ सार के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। कल की क्लास में हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनकी सारी मतलब जितनी उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें हो सकती है वो हमने कल की क्लास में डील की हुई है। तो आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं करा रहा हूँ मैं, एटलीस्ट उतने प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 112252999। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। स्क्रीन में आई होप आपको दिख पा रहा होगा क्वेश्चन, है ना? तो इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा इसका गुणनखंड करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 112, 252 और 99। ठीक है, तो यहाँ पे से तो गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड होना ये खत्म हो गया। अब यहाँ फिर अगला प्राइम नंबर है तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 भी खत्म यहाँ पे। अब 7 और आखिरी में क्या होगा, ये 11। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या निकल के आ गए हमारे पास? 2 की पावर 1 2 3 4, है ना? 2 की पावर 4, उसके बाद 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 एंड 11 की पावर 1, अगेन 1 इज इक्वल टू। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 77। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ना? फैक्टराइज किए, उसके बाद उसके गुणनखंड निकाले, आपस में मल्टीप्लाई किए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका एलसीएम अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11088। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, तो आप सॉल्व करने की कोशिश मतलब स्टार्ट करेंगे। HCF ऑफ 384 432 एंड 1200, है ना? तो फिर से मैं बताया, ये बड़े बड़े नंबर है। 384 432 एंड 1200। ठीक है, तो HCF के लिए क्या हमने क्या सीखा हुआ था? यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, है ना? HCF निकाल रहे हैं इनका। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो इन 48 ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस आ गया क्या, 48। अब क्या करना है, इस 48 को डिवाइड करके देखते हैं किसके साथ, 1200 को, है ना? तो डिवाइड करके देखते हैं। चार
मतलब ये पूरा का पूरा चला जा रहा है ना। यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, उसका क्या मतलब निकला कि यही 48 क्या है आपका HCF है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया होगा सी, ऑप्शन सी, है ना। तो ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है ना। अगर किसी मतलब यहाँ पे सिर्फ 1200 से ही डिवाइड कर, मतलब 1200 को ही डिवाइड करके देख रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस इतना आ रहा है तो मतलब ये हो ही जाएगा, है ना। HCF अगर हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो ये डिफरेंस मेथड में जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आएगा, क्या बताया था कि ये जो डिफरेंस है वो HCF होगा, या दूसरा कि इनका एक इसका एक फैक्टर HCF होगा, है ना। तो अगर ये 48 1200 से डिवाइड हो जा रहा है और आपके ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 48 दिख रहा है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Three different wheel vessels hold 52 liters, 72 liter and 24 liters of milk respectively. What is the largest scale that can be used to accurately measure all vessels? है ना, तीन अलग अलग बर्तनों में क्रमशः 52 लीटर, 72 लीटर, 24 लीटर दूध है। सबसे बड़ा पैमाना क्या है जिसका उपयोग तीनों पात्रों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, 52 लीटर्स, 72 लीटर्स, 24 लीटर्स। ठीक है, ये तीन वेसल दिए हुए हैं या बर्तन दिए हुए हैं, है ना। तो अब तीनों को क्या है, तीनों में कुछ कुछ क्या है, तीनों अलग में, हाँ, दूध है। ठीक है, तो ये दूध है। अब क्या है, एक यूनिवर्सल क्या लेना है, पात्र लेना है या वेसल लेना है जो तीनों को नाप सके, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आने लगेगा कि इसकी जो वैल्यू ये कुछ होनी चाहिए कि ये तीनों को माप सके, है ना। सपोज मैंने 1 लीटर का वेसल लेता, 1 लीटर का ये पात्र लेता, तो ये 52 बार में नपा जाता, 52 टाइम्स में नपा जाता, वैसे 72 टाइम्स में नपा जाता, ये 24 टाइम्स में नाप हो जाता, नपा जाता। ठीक है, तो अब हमको क्या यहाँ से देख के क्या समझ में आ रहा है कि 52 और 24 का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, है ना। एक ऐसा कॉमन पात्र या कॉमन नंबर, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो इन तीनों के साथ क्या हो जाए, फिट बैठ जाए। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है तो फिर क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। ठीक है, तो HCF निकालते हैं इसका, फिर से वही करते हैं। ये दोनों पास के दिख रहे हैं इसलिए इनका क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस इसका आएगा 20, है ना। अब ये 20 आया हुआ है पर ये 20 इस 24 को डिवाइड नहीं कर सकता, देखने से समझ में आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका फैक्टर लेते हैं, है ना। तो यहाँ के दो फैक्टर उठा लेते हैं, 4 × 5 दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो 5 है ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, देखने से समझ में आ जाएगा। ये 4 है वो का पूरा उसको डिवाइड कर देगा, मतलब ये जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में है क्या है, 4 लीटर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हम्म, e की पावर 3, सॉरी, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4 और e की पावर 5, e की पावर 4, e की पावर 3। अब इसका एलसीएम और क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो बताओ क्या हो सकता है, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। हम लोग जब एलसीएम और HCF पढ़ रहे थे, है ना, तो एलसीएम को हम लोग क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, बताया था।
है ना, अधिकतम घात, और एचसीएफ को क्या लिए थे, मिनिमम पावर। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, एबीसी, एबीसी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। तो एलसीएम में अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ए है, बी है और सी है ना। तो अब एलसीएम में क्या लेते हैं, अगर एलसीएम की बात करें, है ना, तो ए की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, तो ए की पावर 5, बी की पावर मैक्सिमम पावर क्या है 4, मतलब बी की पावर 4, और सी की मैक्सिमम पावर क्या है, तो सी की पावर भी क्या है 4। ठीक है, सीधा सीधा एलसीएम आ गया। एचसीएफ में क्या लेते हैं हम लोग, फिर मिनिमम पावर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ए बी सी की मिनिमम, दोनों में ए कितना है कम से कम, है ना, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो ए की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। बी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 और 4 है, तो मिनिमम पावर लेनी है, मतलब बी की पावर 3 और सी की पावर भी 3। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 1000 और 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनकी भाजक 3 संख्याएं हैं, 15, 20 और 25। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले दिया क्या हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे आप थोड़ा सा सोच के देखो। क्या है एलसीएम की डेफिनेशन, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य की डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो दिए गए संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे, फैक्टराइज कर लो चाहे साथ में। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉजिक लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं इसका, तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 5, और इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, इनका एलसीएम क्या आएगा, कैसे निकालते हैं एलसीएम, मैक्सिमम पावर लेते हैं, अभी बताया मैं थोड़ी देर पहले, इसके जस्ट क्वेश्चन के जस्ट पहले मैक्सिमम पावर लेते हैं। इसकी किसकी, यहाँ पे 2 है, 3 है और क्या है 5 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2 है मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 4 तिया 12 और 12 और 25, है ना, क्या 25 तिया 75, 75 और 75 चौक 300, है ना, ये हो जाएगा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 300। ठीक, एक चीज निकल गई, आधी जंग जीत गए, एलसीएम निकल गया तो आधी जंग जीत गए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ऐसी संख्या निकालनी है जो 1000 और 2000 के बीचों बीच है ना, इन दोनों के बीचों बीच है, ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इन तीनों से डिवाइड हो जाए का मतलब क्या है, 300 से डिवाइड हो जाए या 300 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, तो अगर 1000 सबसे छोटा है, तो एलसीएम क्या होगा, इसके बीच में जो डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, इसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, है ना, 300 मल्टीप्लाई बाय 1, 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, तो 1000 के बाद कौन सा पहला ऐसा नंबर होगा जो 300 से डिवाइड होगा, तो वो होगा कौन सा 1200। ठीक, एक नंबर मिल गया, दूसरा नंबर क्या आएगा 1500, फिर तीसरा नंबर क्या आएगा 1800, फिर चौथे नंबर के लिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा, है ना, 2100 हो जाएगा। तो क्या होगा वो आपकी रेंज के बाहर हो जाएगा।
ठीक है, तो मतलब ऐसी कितनी संख्याएं दिख रही हैं जो 300 से डिवाइड हो रही हैं? तो 1 2 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है वो? ऑप्शन डी पे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? इन तीनों से डिवाइड होने वाली एक संख्या निकालनी है ना? पहले तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या कैसे निकलेगी, उनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद अब हमारे पास रेंज है, मिनिमम रेंज है कि कितनी 1000 और मैक्सिमम रेंज है 2000। तो 1000 और 2000 के बीच में 300 का क्या खोजेंगे? मल्टीपल खोजेंगे। ठीक है, तो 300 का मल्टीपल फोर फोर टाइम में क्या आएगा? 1200 आएगा। उसके पहले क्या आएगा? तीन, है ना? 300 का ही टेबल लेना है, समझ जाओ, है ना? 300, फिर 600, फिर 900 हो गया, उसके बाद 1200, 1800, फिर 2100। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है आपकी रेंज क्या है? 1000 से लेके 2000 तक है। तो 1000 से लेके 2000 तक एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, मतलब तीन संख्याएं आ रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 5 घंटे क्रमशः 5, 6, 8, 12 और 20 सेकंड में एक साथ शुरू होकर 1 घंटे में कितने बार बचेंगी? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे है तो एचसीएफ या एलसीएम का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए आपको किस तरफ अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक साथ बजना शुरू हो रही है बोल रहा है, और एक साथ ही बजेंगी, है ना? एक साथ कितनी बार बजेंगी वो पूछा है आपसे क्वेश्चन। तो सपोज पहला यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, एक पहली घंटी जो है वो हर 1 सेकंड में बज रही है। ठीक है, दूसरी घंटी हर 2 सेकंड में बज रही है। ठीक, तो पहली बार एक बार ये लोग बज चुके हैं, तो पहले सेकंड की बात करते हैं, तो ये दोनों एक साथ ए और बी लेते हैं ना। पहले सेकंड में ए और बी एक साथ बज चुके हैं, फिर दूसरे सेकंड में क्या हो रहा है? दूसरे सेकंड में क्या हो रहा है? ए तो बजेगा, पर क्या है? बी नहीं बजेगा। ठीक है, फिर तीसरे सेकंड में क्या होगा? ए भी बजेगा, फिर बी भी बजेगा, एक साथ बज रहा है। तो फिर चौथे सेकंड में क्या होगा? सिर्फ ए बजेगा, बी फिर से नहीं बजेगा। ठीक है, फिफ्थ सेकंड में क्या हो गया? फिर ए प्लस बी दोनों एक साथ बजेंगे। मतलब समझ रहे हो बोलने का क्वेश्चन में क्या निकालना है? पहले सेकंड में ए प्लस बी एक साथ बज रहे हैं, फिर दूसरे सेकंड में बी नहीं बज रहा है, ए बज रहा है ना? तीसरे सेकंड में ए प्लस बी फिर से बज रहे हैं, तो अगले 4 सेकंड में वो लोग कितने बार बज रहे हैं ये निकालना है, एक साथ कितने बार बज रहे हैं। तो एक तीसरे सेकंड में बजे हैं और एक पांचवें सेकंड में बजे हैं, तो यही चीज यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये जो 5 सेकंड है वो कैसे आएगा? तो सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पे ही आते हैं, है ना? फाइव, 6, 8, 12 और 20, है ना? तो ऐसा नंबर निकालना है जो इन सबको मैच करे, है ना? सपोज 40 सेकंड के लिए निकालना है, 40 सेकंड में, तो 40 सेकंड में ये 2 बार बजेगा, ये कितने बार बजेगा एक मतलब साथ में इसके, तो कितने बार बजेगा? तो ये 40 सेकंड की बात कर रहे हैं, है ना? या सेकंड की बात कर रहे हैं, तो चलो 60 सेकंड ले लेते हैं। ठीक, 60 सेकंड एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो 60 सेकंड में ये वाली जो घंटी है वो कितने बजे बार बजेगी? तो बजेगी 3 बार बजेगी। ठीक है, ये कितने बार बजेगी? तो 5 बार बजेगी। ये कितने बार बजेगी? तो कितने बार में टेबल में आएगा? 7 टाइम आएगा, फिर 7 बार से ज्यादा नहीं बजेगी। ठीक है, ये 10 बार से ज्यादा नहीं बजेगी, और ये 12 बार से ज्यादा नहीं बजेगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, इन सबका कॉम्बिनेशन निकालना है कि वो कितने बार में एक साथ बज रही है, कितने सेकंड में एक साथ बज रही है ना? तो कितने 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 मिनट के अंतराल में इन लोग का क्या ट्यूनिंग एक साथ हो रहा है ना? ये 12 बार बज रही है, पर ये 10 बार बज रही है। पर कुछ ऐसा होगा ना कि ये कॉमन तीनों में, मतलब ये पांचों में कुछ ना कुछ कॉमन टाइम होगा जिसमें वो लोग एक साथ बज रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमको यही चीज निकालनी है, तो क्या करना है यहाँ पे? सीधा सीधा एलसीएम निकाल लेते हैं।
ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 3 का 24, 5 जा मल्टीप्लाई करो आपस में तो क्या आ जाएगा ये 120। मतलब क्या दिख रहा है, क्या समझ में आया, इस 120 सेकंड में इन लोग एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, एक घंटे में कितने बार बजेंगे, एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो क्या एलसीएम निकालने से क्या समझ में आया हम लोगों को, हर 120 सेकंड में इन लोग एक साथ बजेंगे। ठीक है, 120 सेकंड में बज रहे हैं मतलब कितने बज, हर 2 मिनट है ना, हर 2 मिनट में एक साथ क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं। अब हर 2 मिनट में एक साथ घंटी रिंग हो रही है, बज रही है, तो फिर वो एक घंटा आपकी टाइमिंग दी हुई है ना कि एक घंटे में कितनी बार बजेगा, तो एक बार पहली बार बज चुका है वो। ठीक है, तो सब यहाँ पे मान देखते हैं, पहली बार अगर मान लो सपोज वो 10 बजे बजा एक साथ, है ना, एक साथ बजी, तो फिर ये 10 बजकर 2 मिनट में फिर से इन लोग क्या होंगे, एक साथ बचेंगे। ऐसा करके टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, तो ये बनेंगे कितने, 30 टाइम्स एक साथ बजेंगे। ठीक है, एक बार पहले का बच चुका है, तो ये क्या पहला वाला जो हो गया, तो ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा 31 टाइम्स, है ना। इसी ऑप्शन में है 31 टाइम्स, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो आप इसको। पी क्यू और आर एक गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ना शुरू करते हैं और पूरे चक्कर को क्रमशः 24 36 और 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं, वे कितने मिनट बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, फिर से वही चीज़ है लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि एक बार मिल चुके हैं तो दोबारा कैसे मिलेंगे, कितने बार कितने देर बाद मिलेंगे, तो सीधा सीधा क्या निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 30। ठीक है, एलसीएम निकाल आपके ऊपर है, किसी भी मेथड से निकाल लो, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का पहले निकाल के देखता हूँ कि क्या आता है। तो ये दिख रहा है 24 3 72 36 72, मतलब इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये 72 आएगा। अब 72 इन दोनों का एलसीएम आ चुका है, देख रहे हो, है ना। तो अब क्या करें, 30 को डिवाइड करके देखते हैं, मतलब 72 को डिवाइड करके देखते हैं 30 से, तो नहीं जा रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं, ये इन दोनों का एलसीएम तो है पर तीनों का एलसीएम नहीं है। तो इसको क्या करके देखते हैं, फिर से फैक्टराइज करके देखते हैं, 6 × 5 में। ठीक, तो क्या बताया था, दो फैक्टर निकाले हैं, है ना, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चलो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 × 3 × 5 ये आएगा, प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। तो अब बताओ मेरे को 72 के पास क्या क्या है, दो है, दो से डिवाइड हो जाएगा, 72 के पास दो है, तीन से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, मतलब इस 72 के पास क्या नहीं है, तो 5 नहीं है, मतलब इस 72 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इन तीनों का एलसीएम मिल जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, 5 360, है ना, तो इसका एलसीएम आ गया, तीनों का क्या हो गया 360। अब हमारे पास क्या था, सेकंड की बात कर रहे थे ना कि 24 30, ये सॉरी 24 36 और 30 सेकंड में मिल रहे हैं, तो ये हर 360 सेकंड्स में क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। 360 सेकंड्स मतलब कितने मिनट हो गए, उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 मिनट। 6 मिनट कोई सा ऑप्शन है, हाँ बी है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि 24 36 और 30 सेकंड है, ये लोग क्या कर रहे हैं दौड़ना शुरू करते हैं ना। तो पहला वाला है वो 24 सेकंड में चक्कर पूरा कर रहा है, दूसरा वाला 36 में और तीसरा वाला 30 में कर रहा है। तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे, जब एक साथ मिलने की बारी आई, पिछले क्वेश्चन में भी जैसे है ना, एक साथ कब बजेंगी घंटियां, तो हमने क्या निकाला वहां पे, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीएम निकाले 24 30 और सॉरी 24 36 और 30 का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग 1820 और महत्तम समापवर्ग 130 है। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है ना, दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या, चलो दोनों संख्या निकाल के देखते हैं कि क्या है। तो पहली संख्या मान लेते हैं क्या है, a है, और दूसरी संख्या क्या है, b है। मान लेते हैं, हमने कॉन्सेप्ट की क्लास में देखा हुआ है, दो संख्याएं हैं a और b। तो मान लेते हैं कि a और b दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात है मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें से, क्या बताया था मैं, ax, और यहाँ से आ जाएगा क्या, bx आ जाएगा। ठीक, तो ax और bx आ जाएगा, जहाँ x क्या है, HCF है, HCF है, और LCM क्या बताया था, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे HCF है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, x की वैल्यू क्या दी हुई है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 130 दिया हुआ है x का वैल्यू मेरे ख्याल से। हाँ, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 130x, सॉरी 130a, और दूसरी संख्या 130b। अब एक संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई। ठीक, यहाँ से आप क्या, दोनों संख्याएं पता चल गई कि क्या है, कौन कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे आओ, इसका उपयोग हो गया, इसका भी यूज करते हैं। एलसीएम क्या दिया हुआ है आपका, 1820 है ना, इसका एलसीएम दिया हुआ है क्या, 1820 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय x क्या है यहाँ पे 130, और ये हो जाएगा 1820, यही दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, ये समझ में आया, दो संख्याएं हैं है ना, a रेशो b अगर उसको ले लिए हैं, तो पहली संख्या ax और दूसरी संख्या bx, फिर x की वैल्यू हमको पता है HCF होती है, HCF क्या है, तो 130 होती है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स आएगा ये, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b मतलब 1820 डिवाइडेड बाय 130। 14 टाइम्स ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 14 है ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू क्या है, 14। अब क्या है, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है a की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 और 14 होगा है ना, 1 या 14 होगा, या 2 और क्या होगा, 2 और 7 होगा है ना। तो 1 वाले को छोड़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये दिख रहा है 14 जैसा, दिख रहा है 14 जैसा, मतलब आपका क्या हो गया है, दो संख्याएं आपको मिल गई, क्या, एक 2 मिल गया है और एक 7 मिल गया है। इतनी आसानी से अगर ये चीज याद है, तो आपको कहीं कहीं आप नहीं फंसोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है ना, तो ये क्या दिख जाएगा आपको, दो संख्याएं हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, 14 है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब क्या मिल गया, a रेशियो b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, तो ये क्या हो गया, ये आपको 7 मिल गया, ये 2 मिल गया, चलिए इसको पहले 2 ही ले लेते हैं, 2 मिल गया और इसको मिल गया, ये मिल गया, 7 मिल गया। तो अब इस यहाँ से आपकी वो संख्या मिल जाएगी ax मतलब 130 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 260। ठीक, 260 समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक, उसके बाद b क्या मिल जाएगा, 130 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब ये क्या हो गया, 9 910। ठीक है, तो
आपको पूछ रहा है दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, है ना। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, छोटी होनी चाहिए, बड़ी संख्या, छोटी संख्या निकाल लो या बड़ी संख्या निकाल लो, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को कंसिडर मत करिए ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये है, एक आंसर ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेथड समझ जाइए बस, ऑप्शन उसमें गलत दिया हुआ है ना, उसके ऊपर मत जाइए, है ना। पहला नंबर आपका आ गया 260 और दूसरा नंबर आ गया 910। ठीक है, तो 1 मिनट इसको मैं पीडीएफ में कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th वाला। द HCF ऑफ टू नंबर्स 12906 एंड 14818 इज 478, देन फाइंड LCM। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 9th, तो क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट की क्लास में पढ़ा होगा कि मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, दो नंबर नहीं दिए हुए हैं, है ना। HCF ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक, तो ये दिया हुआ है एक 12 6 478, और एक नंबर इसमें से दिया हुआ है, ये इस तरह पे, सॉरी है ना। इसका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है कितना है, तो 478। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे या इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा, है ना। दोनों क्या क्या मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएगा। पर इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको कट करना काटना बहुत टफ टास्क है ना। तो यहाँ पे आपके पास अगर ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन से चेक कर लीजिए, है ना, तो आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो डायरेक्ट काट के देखिए, पहले से 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, उसके आगे। ठीक है, तो पहले इसके आंसर्स को देखते हैं। पहले यहाँ पे इसको समझो पहले, इसके यूनिट डिजिट में क्या है दिख रहा है, 6 दिख रहा है। इसके यूनिट डिजिट में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। और इसके यूनिट डिजिट में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 48, मतलब इसका अगेन क्या आना चाहिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहले तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 × 48 है ना 48, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा क्या आएगा, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास पहले से एक 8 है इसमें, ये सिर्फ दो कंडीशन में क्या आएगा, 8 आएगा। एक तो इसका यूनिट डिजिट या तो 1 रहेगा या तो अगेन 6 रहेगा। ठीक है, ये एक होगा या तो 6 होगा। 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा।
है ना। 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 8 मिलेगा। उसके अलावा 1 से 9 तक कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट का है 8 आए। तो आपके पास ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऐसा कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो या 6 हो? तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी में दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका टाइम बचाने का तरीका है। ठीक है, जब 1 या 6 रहे, 1 भी रहे ऑप्शन में और 6 भी रहे तो आपको फिर काटना पड़ेगा या उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये कंडीशन हो सकती है ना, कि या तो 1 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, 1 होगा या 6 होगा। तो ऑप्शन में आपकी क्या दिख रहा है, किसी ऑप्शन में 1 नहीं है और किस ऑप्शन में 6 है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सी में है क्या, सॉरी सी में है। ठीक है, ये सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप समझ में आ गया होगा ये। दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालना है मतलब ऐसी संख्या निकालनी है ये जो इन तीनों को पूरा का पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो अब ये क्या हो जाए, अलजेब्रा में आ जाता है, बीजगणित में आ जाता है। तो अगर आपको इसको फैक्टराइज करना आता है, अलग अलग तोड़ना आता है, इसके गुणनखंडों को तोड़ना आता है तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन दिखता है ऑप्शन से करने का। ठीक है, तो यहाँ पे पास आपके पास क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, 3x-4, x-2, 3x-2 और x-4। ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। तो यहाँ पे सबसे छोटा देखो, इसमें से कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है। यहाँ पे ये सबसे छोटा दिख रहा है, इसको तोड़ना तो आसान होगा, बहुत आसान होगा। इसको अगर मैं तोड़ता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, दोनों में x है, तो x को कॉमन निकाल के देख लेते हैं क्या बच रहा है। अंदर में क्या बच जाएगा, टी एक्स माइनस टू, टी एक्स माइनस टू। तो ये आपका क्या है, इसके दो गुणनखंड निकल गए, 3x-2, है ना। तो इसके अगर एचसीएफ की बात करें तो ये 3x-2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ भी 3x-2 होगा, है ना। 3x-2 इसके साथ भी होगा। बस इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसको बीजगणित की क्लास में, अलजेब्रा की क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इसको x को कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास दो गुणनखंड या दो फैक्टर निकल गए, x और 3x-2 के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दिख गया गुणनखंड, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x-2, है ना। इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर तोड़ना आता होगा तो ये टूटेगा 5x+6 में, है ना। ये टूटेगा इन दोनों में, ये टूटेगा, इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा x, x+1। ठीक, ये तो टूट गया है। उसके बाद ये आएगा कितना, tx, ये तो a स्क्वायर माइनस tx-2। ठीक है, तो इन चारों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो सब में ये वाला जो गुणनखंड है वो कॉमन है, और जो कॉमन है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चीजें नहीं आती थोड़ा सा स्मार्टली इसको सोच के देखो, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो। अगर यहाँ पे है इसको फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना नहीं आ पा रहा है आपको, ठीक है, तो
सब में सबसे छोटा छांटो, सबसे छोटा ये दिख रहा है ना, इसमें से आपको कॉमन दिख रहा है क्या, एक्स दिख रहा है। एक्स दिख रहा है मतलब एक्स इससे कॉमन निकाल के देखते हैं तो कितना आ रहा है। अगर ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे इसको एक्स को कॉमन निकालोगे 3x-2, ये आपके ऑप्शन में आपको सी में दिख जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करना नहीं आ रहा है तो छोटे वाले को उठा लो, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 2160 है, तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। ठीक है, तो तीन संख्याएं दी हुई है, फिर से अनुपात में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 3, 5 और 6 है ना। तो अनुपात पे दिया हुआ है, तो अगर संख्या की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कोई भी रेशियो में दिया होता है तो उसको x के साथ मल्टीप्लाई करके उसको संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपको क्या मिल गया, तीन संख्याएं मिल गई, तीन संख्याएं मिल गई है ना, x माने हैं तो x क्या होता है, हमेशा क्या बताया था, HCF होता है। ठीक है, ये HCF होगा, क्या होगा, x जो होगा HCF होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कि क्या समझ में आ रहा है, तीनों नंबर में ये जो रेशियो है ये 2 × 3x है कि नहीं है, है मतलब 3x उसके पास पहले से है, 3x इसके पास पहले से है, 6x के पास है ना, दिख रहा है 2 टाइम्स है ना इसका, तो दोगुना है ये नंबर। तो इसको साइड में रखते हैं, मतलब अगर मैं उसकी एलसीएम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये 30x। 30x कैसे हुआ, 30x कैसे हुआ, समझ में आया है ना। अगर यहाँ से मैं इन लोगों की बात करूं, इन तीनों की बात करता हूँ पहले, 3x, 5x और 6x की बात करता हूँ। ठीक है, तो अगर इनका मतलब यहाँ पे देखो 3x 6x के पास पहले से ही है ना, एबीसी में ये अनुपात इसके अनुपात का क्या है, डबल है, दिख रहा है, दो गुना दिख रहा है ना। तो पहले नंबर तो मान लेते हैं 3x, 5x और 6x है ना। तो सीधा सीधा अगर इनका अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या मिलता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का क्या होता है, एलसीएम मल्टीपल होता है, हमने बेसिक क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो पर ये बड़ी वाली जो संख्या है ये क्या है, का डबल है ना, तो उसको छोड़ दो, तो वो 30x की वैल्यू, मतलब ये टोटल इसके मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आएगी क्या, 30x है ना, इसका इसका और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the HCF of 3/7, 2/5, 5/14 and LCM of 9, 2/9, 3/14 and 7/20। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर है ना, जो p/q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, या r/s के फॉर्म में लिखा है, या t/u के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तीन नंबर है, p/q, r/s और t/u है ना। तो सपोज इसका हमको क्या फाइंड करना है, HCF है ना। तो HCF फाइंड करना है इसका, किसका, इन तीनों का, p/q का, r/s का और t/u का। ठीक है, तो जितने अंश हैं, जितने न्यूमरेटर हैं है ना, उनसे क्या, उनका क्या लेना है यहाँ पे, HCF ऑफ P, R एंड T डिवाइडेड बाय LCM ऑफ Q, S एंड U है ना। जब जब HCF की बात करेंगे है ना, HCF लेना सीख रहे हैं यहाँ पे और LCM लेना सीख, ठीक है। जब LCM लेना होगा तो न्यूमरेटर है
उसका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। और अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होगा, पी बाई क्यू आर बाई एस पी बाई यू का। तो एलसीएम ऑफ पी आर टी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ क्यू एस और यू, है ना। जिस चीज को लेना है, जैसे एचसीएफ फाइंड करना है रेशनल नंबर के, है ना, तो जिसके अंश में है सारी चीजें, ये अंश है या न्यूमरेटर है और ये क्या है, हर है। ठीक, तो जितने अंश वाले हैं, जितने न्यूमरेटर वाले हैं उनका एचसीएफ लेना है और जितने डिनोमिनेटर वाले हैं उनका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम में जस्ट उल्टा। तो इस केस में, इसके केस में क्या दिया है क्वेश्चन, 2/7 सॉरी 3/7 2/5। ठीक है, ये हटा रहा हूँ। तो एचसीएफ ऑफ 2/5 3/7 5/14 और एलसीएम ऑफ 2/9 3/14 और 7/20। ठीक है, तो एचसीएफ, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब ऊपर वाले जितने नंबर हैं एचसीएफ ऑफ 2 3 5 और नीचे वालों का क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 5 7 14। ठीक है, इस केस में क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 2 3 7 और एचसीएफ ऑफ 9 14 और 20। ठीक है, सेपरेट सेपरेट निकाल लो। तो 2 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, देख अब इतने देर से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 1। एलसीएम क्या होगा, निकाल के बताओ, सोचो थोड़ा सा, कैलकुलेट करो। ठीक है, 70 कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एचसीएफ नीचे 2 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो अगेन 42 और 9 14 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, ये इवन है, सॉरी ये ऑड है, ये दोनों इवन है। जहाँ इवन ऑड दिख गए, है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। को प्राइम हो गए मतलब 1। ठीक है, तो आंसर में दिख रहा है क्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, ये इसको याद रखना है बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन पे आते हैं। 11 तीन संख्याएं हैं दी हुई, कौन कौन सी, सपोज ये ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, 3:5:6 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हमने देखा है, कोई भी अगर रेशियो, कोई कितने भी नंबर अगर रेशियो में दिए हुए हैं तो इसको मान के क्या चलते हैं, ए एक्स बी एक्स और सी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 3x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6x। ठीक, तो तीन नंबर हमको मिल गए, कौन कौन से, ए की वैल्यू मिल गई 3x, बी की वैल्यू मिल गई 5x और सी की वैल्यू मिल गई 6x। तो अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, तो x को फाइंड करना है ना, एचसीएफ फाइंड करना है।
तो इस x की वैल्यू कहाँ से आएगी, कोई भी नंबर वो रेशियो में होते हैं तो इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय क्या था, HCF था, वो क्या हो जाता है, LCM। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। पर अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ है जो बताने लायक है, समझने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ए और सी के बीच ये 3x है, ये क्या है 6x है। तो यहाँ पे 6x के पास अपने पास क्या है, ये 6x कुछ नहीं है, दो गुना है किसका, 3x का, ठीक है। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि 6c ऑलरेडी उसका दो गुना है, मतलब वो जो 3x है वो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, 2160 2160। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2160 डिवाइडेड बाय 30, दैट मीन्स क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13। क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 एंड HCF इज 13, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ सच टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है अभी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं वनडे एग्जाम कोई सा भी होगा, जैसे CGV अपन ले रहे हैं या HSL हो गया, है ना, उसका HCF और LCF में अगर कुछ क्वेश्चन कॉमन दिख जाता है पिछले 2-4 साल में, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मान के चलते हैं, कौन कौन सी है, AX और BX, ठीक है, AX और BX। तो इनका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दिया हुआ है 2028, ठीक है, 2028 दिया हुआ है। अब इसको AX और BX लेने का कारण क्या रहता है हमारा, हमेशा ये जो x होगा वो क्या होगा, हमेशा HCF होगा, कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे HCF की वैल्यू दी हुई है क्या, तो वो है 13, तो ये 13a मल्टीप्लाई बाय 13b इक्वल टू 2028, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 2028 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, तो ये 2028 डिवाइडेड बाय 169, 9 दूनी 18, 8 किस में आता है, तो किया जाएगा मैं 90, हाँ ठीक है, ये 12 टाइम जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, है ना, ये 12 टाइम पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालना था, ए मल्टीप्लाई, अभी भी हमको क्या निकालना है, पेयर कितने हो सकते, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू मिल गई कितनी, 12 मिल गई, ठीक। अब ये जो ए और बी है ना, ए और बी क्या है, ऐसे पेयर है, मतलब ऐसे नंबर्स के पेयर है ना, रेशियो है, मैं बताया था ना, ए इंटू ए एक्स इंटू बी एक्स है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए रेशियो बी, है ना, ए की वैल्यू अलग मिलेगी, बी की वैल्यू अलग मिलेगी, तो ये ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है क्या, ये होगा क्या, प्राइम सॉरी को प्राइम नंबर्स, तो जितने को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, पेयर हो सकते हैं, वहां से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो पहले
इसको देखते हैं 12 किसे कैसे टूटेगा। ए की वैल्यू अगर 1 रखे, बी की वैल्यू 12, ये ए चल रहा है, ये बी चल रहा है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू पुट करते जाने लाइन से। अगर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद 4, तो 3, अब यहाँ से रिपीट होना चालू हो गया है। तो मतलब पॉसिबली यहाँ पे तीन पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। पर इसके अलावा, है ना, को प्राइम नंबर वाला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, है ना, वो इसी के लिए आया हुआ है कि कॉमन फैक्टर जिसका एक है वो को प्राइम होगा, और जो जिसका कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है एक से कुछ और है, मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये जो हमें यहाँ पे पेयर निकालने की बात हो रही है, यहाँ जो पेयर की बात हो रही है, ये जो पेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है या युग्म दिया हुआ है, वो कुछ नहीं है, क्या है, तो इन्हीं को प्राइम नंबर का पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 और 12 जो है को प्राइम है, पर 2 और 6 को प्राइम नहीं है। 3 और 4 को प्राइम है तो है ना। तो 3 पॉसिबल पेयर हो सकते थे, पर इन 3 पॉसिबल पेयर में को प्राइम नंबर कौन कौन, को प्राइम नंबर वाले पेयर कौन कौन से हैं, तो 1 और 12 और 3 और 4। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो आप लोग जब तक। सॉल्यूशन नंबर 14, ठीक है। तो 4 नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर है, इनका दिया हुआ है एचसीएफ, है ना। कौन से 4 नंबर दिए हुए हैं, तो फिर से मान लेते हैं कौन कौन से नंबर है। ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है और टी एक्स है, जहाँ एक्स क्या है, तो एचसीएफ है, ठीक। 4 नंबर देख लिए कौन कौन से हो रहे हैं, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स। अब इनका क्या बोल रहा है, इनका सभी का एलसीएम जो है वो क्या हुआ है, दिया हुआ है एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है 2310, और एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो एचसीएफ क्या है, 5 है, ठीक है। 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बताओ। ए की ए एक्स मतलब 5x, ए एक्स मतलब 5, ए एक्स मतलब सॉरी 5a, 5b, 5c और 5d, चारों नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एलसीएम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो पहले एलसीएम के फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। अपन एलसीएम को क्या पढ़े हुए हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एक्स, यही होता है एलसीएम, दिया हुआ है, हम पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट की क्लास में, ठीक। एक चीज ये हो गई, इसको समझ गए। अब और क्या दिया हुआ है, तो तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, इनका आपस में प्रोडक्ट, है ना, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू सी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितने बार है, तो एक्स की पावर 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ इनका प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, क्या किए हैं, बस ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स को क्या किए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो अब इसको यहाँ नीचे में लिख लेते हैं, चारों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 को एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिख रहे हैं, ये एक जैसा दिखने लगेगा आपको, ठीक है। तो
इसकी वैल्यू दी हुई है, एलसीएम की वैल्यू क्या दी हुई है, तो यहाँ पे 2310 इतने पूरे की वैल्यू दी हुई, ये क्या है, तो एलसीएम है। इसकी वैल्यू दी हुई 2310। ठीक, और हमारे पास और क्या है, सॉरी यहाँ तक की वैल्यू। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब, मतलब टोटल ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू सी एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2310 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अब देखो 288750। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एलसीएफ एंड एलसीएफ, सॉरी गलत लिखा है ना, हाँ एलसीएम होगा वो। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 7 and 140 respectively. If the if number lie between 20 and 45, find the sum of these number. ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती दिया हुआ है 7 और 140, है ना। संख्याएं भी दी हुई है 20 और 45 के बीच में। तो फिर से वही दो संख्याएं मान लेते हैं, कौन कौन सी, ए एक्स और टी एक्स। ठीक है, अब क्या चाहिए कि इनका जो है एच सी एफ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है साथ में, एलसीएम। एलसीएम दिया हुआ है 140। ठीक है, तो नंबर मानते हैं ए एक्स और बी एक्स। ये एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, तो 7 है, ये 7 ए हो जाएगा और ये 7 बी हो जाएगा। दो नंबर मिल गए हमको। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या बताया था, एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ए जो है वो 7 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, उसके बाद इसकी वैल्यू दी हुई कितनी, 140। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ठीक, ए मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो फिर इस 20 को हम क्या करेंगे, क्या है, प्रोडक्ट है दोनों, तो इसको तोड़ते हैं। 1 इंटू 20 हो सकता है, ठीक है, 2 इंटू 10 हो सकता है, 3 से तो नहीं जाएगा, 4 इंटू 5 हो सकता है, और फिर से क्या हो जाना होना चालू हो जाएगा, वो रिपीट होना चालू हो जाएगा, है ना, 4 5 फिर 10 2। तो सिर्फ इतने को ही देखते हैं, इन तीनों को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है दिख रहा है, 3 नंबर पेयर हो गए हैं। अब नंबर का प्रोडक्ट वाला जो पेयर है वो हो गया है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से नंबर निकालने हैं। तो हमारा नंबर क्या है, 7A। 7A मतलब, और ये 7, एक के केस में ये 7 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 7, ये मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 है, 7 है, ये ए है ना, ए है, और ये क्या है, बी है।
ठीक, तो ये 7 और 140 दो की वैल्यू अगर ये 14 हो गई तो फिर ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ये 28 और 35। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिल गई, ए और बी की वैल्यू, 7 ए 7 बी की वैल्यू क्या मिल गई, 7 140, 14 70 और 28 और 35। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें नंबर का रेंज दिया हुआ है 20 से कितने किसके किसके बीच है, 20 से 45 के बीच में। तो 20 से 45 के बीच में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर है, मतलब ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, नंबर की वैल्यू है ना, ए एक्स की वैल्यू क्या होगी 28 और बी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या, अब हमसे क्या पूछा है, हाँ दोनों का सम पूछा है, तो दोनों का सम कितना है 63। 63, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आया ये, बहुत मतलब इस टाइप के नया पैटर्न है ये, नए क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्सटीन, दो संख्याओं का योग इसे इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 3 और 5 है, 105 है, इनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो दो संख्याएं दी हुई है हमारे पास ए और बी, इनका क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 36। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, तो 1/a प्लस 1/b, ये निकालना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, तो पहली चीज है दी हुई है HCF। वो HCF है कितना 3, और LCM कितना है, LCM कितना है 105। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसी को उठा के ले आते हैं यहाँ पे 1/b, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो ये a/b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b प्लस a। ठीक है, a होगा, इधर चला जाएगा, a इधर चला जाएगा, और दोनों का एलसीएम आएगा क्या, ठीक, तो a प्लस बी दिया हुआ है, और ए बी, तो हमको एक चीज पता है ना, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी तो होगा, और a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई 36, तो ये 36 हो गया, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 105, और ये 3, तो ये आ जाएगा क्या, 12 से कटा, फिर 3 से कटेगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4/35। इस ऑप्शन में दिया हुआ है ये 4/35, तो सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और नहीं और क्वेश्चन करेंगे, है ना, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 3 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो थैंक यू, और आज की सारी जो हमने पढ़ा हुआ है, जो इसका PDF है वो टेलीग्राम के चैनल में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, थैंक यू।